ओके। सो लास्ट क्लास में हमने मेन फोकस किया था सैलिनिटी और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, एक बार आंख बंद करो प्लीज, ठीक है सब लोग प्लीज बंद करो। टेम्परेचर, हम क्योंकि पानी की बात कर रहे हैं तो हमें यह पढ़ना होता है कि पानी पर टेम्परेचर सरफेस पर कैसा होगा और पानी में गहराई में जाएंगे तब कैसा होगा। गहराई वाला बहुत कॉमन सेंस है कि क्योंकि सनलाइट जो है वो सरफेस पर ही पहुंच पाती है या कुछ ही दूर तक पहुंच पाती है पानी में, इसीलिए सबसे हाई टेम्परेचर एकदम ऊपर होगा। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। एक थर्मोक्लाइन नाम का पॉइंट आता है जिसके बियॉन्ड टेम्परेचर बहुत शार्प डिक्रीज करता है। खत्म। इसी को हम दो तीन जोन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर पानी के जोन को बोलेंगे फोटिक जोन, फिर आता है डाइसफोटिक जोन, फिर आता है आफोटिक जोन जहां सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। यह था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का, आप सॉरी टेम्परेचर का पानी के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरफेस का जो पानी है वो कैसे बिहेव करता है। एक हमारे पास नदर्न हेमिस्फेयर है, एक सदर्न हेमिस्फेयर है। नदर्न हेमिस्फेयर में जमीन बहुत ज्यादा है इसलिए गर्मी रहती है ज्यादा। सदर्न हेमिस्फेयर में समुद्र बहुत ज्यादा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि नदर्न हेमिस्फेयर का जो पानी है समुद्र का वो गर्म होगा एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, इक्वेटर का पानी गर्म होगा एज कंपेयर टू पोल। नंबर थ्री पॉइंट, जो आपके इक्वेटर के आसपास इनक्लोज्ड सी होंगे, चारों तरफ घिरे होंगे जमीन से, वो ज्यादा गर्म होंगे एज कंपेयर टू ओपन सी। बट जो पोल्स पे आपके होंगे घिरे हुए वाटर बॉडीज, वो ठंडे होंगे एज कंपेयर टू ओपन वाटर बॉडीज। खत्म। एवरीथिंग अबाउट टेम्परेचर क्लियर। सर मैंने सारी एक्सपीरियंस की है स्कूबा डाइविंग करते हुए। वाओ भैया, यार डर नहीं लगता उसमें? एक ने लिखा है आंखें खोल लूं, तो बेटा तुम कमेंट कैसे लिख रहे हो बे, आंखें खोल लूं? हाँ हाँ खोल लो, आंखें खोल लो, खोल लो। मजा आ गया। सर मेरा दोस्त एक बार रेड सी में चला गया, उसका मुंह सूज गया था। सलीन बहुत होता है वो, सलीन काफी होता है। ओके, चलो भाई आ जाओ। तो भाई ये था पूरा टेम्परेचर की आपकी कहानी। यहाँ वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको इतनी देर से समझाया, ड्रॉ करके लिख कर, ठीक है। जिसको पढ़ने का मन हो पढ़ लेना। ये आपके हमारे कुछ जोन होते हैं, सनलाइट जोन जिसको आप यू फोटिक जोन या फोटिक जोन बोल सकते हो, डाइस फोटिक, ट्विलाइट, मिडनाइट, जहां भैया जी बहुत कम चीजें पहुंचती हैं। सैलिनिटी बढ़ा चुका हूं तुम्हें, अब बस तुम्हें देखना है, ये सब पढ़ा चुका हूं। ये सब आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं पढ़ चुके हैं आप, ये नोट कर लो, ठीक है। ये कुछ आपके हमारे यहां पर सी हैं या वाटर बॉडीज हैं दोस्तों, कुछ आपके ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिनके बारे में यहां पर लिखा गया है, उनके सैलिनिटी का ऑर्डर लिखा गया है। पहला लेक वैन है आपका टर्की में, मोस्ट सलीन है वो, हाईएस्ट सलीन दुनिया में अगर कोई वाटर बॉडी है तो वो लेक वैन है टर्की। उसके बाद डडसी बहुत सलीन है कि आप उस पर फ्लोट कर सकते हो, इतना सलीन होता है भैया कि यू कैन फ्लोट ऑन इट। देन आपका आता है ग्रेट सॉल्ट लेक। देन वी हैव रेड सी। रेड, ध्यान रखना, रेड सी ज्यादा सलीन होता है ब्लैक सी से। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि रेड सी में कोई रिवर जाती ही नहीं है, नो रिवर। रेड सी में कोई भी रिवर नहीं जाती, तो फ्रेश वाटर आता नहीं, बिकॉज ऑफ दैट हाईली सलीन है, राइट। तो ये डेड सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, इनका ऑर्डर लगाने को पूछ लेगा आपसे। जरा बताओ ज्यादा सलीन कौन है, कम सलीन कौन है, प्लीज नोट कर लो जल्दी से।
डन। ओके चलो। तो जैसा दोस्तों अभी हमने टेम्परेचर पर फोकस किया कि टेम्परेचर सरफेस पर कैसा है, टेम्परेचर डेप्थ में कैसा है, ऐसा अभी हमें फोकस करना है सैलिनिटी पर। मैंने आपको पढ़ा तो दिया कि यार डेप्थ में जाने पर सैलिनिटी आपकी हमारी इंक्रीज करती है, लेकिन यहां भी हमें दो चीज पढ़नी होती है। ये है आपके पहले डिजोल्व सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं सी वाटर में। मैक्सिमम क्लोरीन होता है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, मैं भेज दूंगा स्लाइड आपको देख लेना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई यहां टेम्परेचर की तरह हमें यहां भी पढ़ना होगा कि यार सरफेस पर सैलिनिटी का एक ट्रेंड क्या है। ओके, सिमिलरली पानी के अंदर जाने पर ट्रेंड क्या है, जैसे हमने पढ़ा टेम्परेचर का, सेम पढ़ेंगे सैलिनिटी का। तो क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये है मैक्सिमम क्या होता है आपके सॉल्ट में। ओके, समुद्र के पानी में मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, सल्फेट होता है, राइट, मैग्नीशियम होता है। तो ये ऑर्डर कभी भी आपसे पूछ सकता है। चलो आज अब दो चीजें हमें यहां पढ़ना है कि जो आपकी सैलिनिटी है दोस्तों, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सैलिनिटी का, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का। मैंने आपको आज इस क्लास की स्टार्टिंग में, सेकंड क्लास मतलब इसके पहले जो हमने क्लास की उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सवाल दिया था कि यार गेस करो कि ज्यादा सलीन पानी कहां का होगा। गेस करवाया था मैंने आपसे कि इक्वेटर का होगा या फिर ट्रॉपिक्स का होगा, और आप में से काफी लोगों ने सही गेस किया था कि ट्रॉपिक्स का पानी यहां ज्यादा सलीन होगा, मोर सलीन, और इक्वेटर का पानी लेस सलीन होगा। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जो आपका ये हमारा लगभग 15 से 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास का रीजन है, यहां बारिश कम होती है, इवापोरेशन ज्यादा होता है। बट इक्वेटर पर क्या होता है? इक्वेटर पर भैया बारिश ज्यादा होती है और इवापोरेशन कम होता है। अगर इक्वेटर पर बारिश ज्यादा होगी तो बहुत ऑब्वियस है कि फ्रेश वाटर आता रहेगा। जब फ्रेश वाटर आता रहेगा तो सैलिनिटी आपकी कम रहेगी भैया। रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। आ जाओ। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जरा मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हाईएस्ट सैलिनिटी इक्वेटर पर नहीं होती। कौन सा कलर यूज करूं यार, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। हाईएस्ट सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी 15 से लगभग 20-25 डिग्री के बीच में, ठीक। दुनिया में अगर मैं बात करूं हॉरिजेंटल लेवल पर, सरफेस के लेवल पर सबसे ज्यादा सलीन पानी कहां देखने को मिल सकता है, तो यह होगा 15 से 20 डिग्री के आसपास। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यह वो रीजन होता है दोस्तों जहां पर इवापोरेशन बहुत तगड़ा होता है, इवापोरेशन होगा काफी ज्यादा, ठीक। और यहां रेनफॉल बहुत कम होता है। कायदे से इसका आंसर इक्वेटर होना चाहिए था, क्योंकि भैया इक्वेटर पर गर्मी बहुत रहती है ना, लेकिन दोस्त इक्वेटर पर बारिश भी खूब होती है ना, तो बारिश जो है ना वो कवर कर देती है उसको, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्त इवापोरेशन मैक्सिमम होगा, रेनफॉल आपका मिनिमम होता है। ये दो चीज कृपया करके याद रखेंगे, ठीक। नंबर वन पॉइंट आपका कि क्यों वहां पर ऐसा होता है, ठीक। साथ में आपकी नदियां भी उतनी नहीं है वहां पर कि वो फ्रेश वाटर लेकर आए। तो ये सब आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपकी मैक्सिमम सैलिनिटी 20 से 30 डिग्री के बीच में, राइट, या फिर मतलब इसी के मतलब आसपास आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा अगर मैं भारत की बात करूं, यह है हमारा प्यारा देश। इधर होता है बे ऑफ बंगाल, इधर होता है अरेबियन सी। ज्यादा सलीन कौन? ज्यादा सलीन कौन? जब मैं आपको नदियां पढ़ा रहा हूंगा ना, रिवर्स, तो मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं कि लगभग 77% भारत का जो ड्रेनेज है वो जाता है बे ऑफ बंगाल। भारत की मैक्सिमम रिवर जो है, मैक्सिमम रिवर का जो माउथ है, माउथ का मतलब जहां पर फिनिश करती, मैक्सिमम रिवर जो दोस्तों है आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती। तो एक चीज ध्यान रखना कि अरेबियन सी ज्यादा सलीन है, मोर सलीन, क्योंकि यहां नदियां कम आती हैं, और बे ऑफ बंगाल लेस सलीन है। बे ऑफ बंगाल कम सलीन है तो गर्म ज्यादा होगा,
इसीलिए ज्यादा साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में कम साइक्लोन आते हैं। सब कुछ कितना प्यार से इंटरलिंक्ड है देखो, टेम्परेचर, पानी, एनवायरमेंट, बारिश, हर एक चीज लिंक्ड है अगर आप अच्छे से पढ़े तो। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक, चलो परफेक्ट, आ जाओ। तो ये एक दो पॉइंट्स हमारे हो गए। साथ में आपको पता है डेप्थ में क्या होगा, अंदर जाने पर आपकी सैनिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, बस अब यही बातें यहां लिखी गई हैं जो मैं आपको समझाया हूं। किसी का रीड करने का मन हो तो कर लेना। ओपन सी में क्या होगा, नॉर्मल सी में क्या होगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ क्या होता है। इंडियन ओशन कम सलीन होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन। अरेबियन सी मैक्सिमम सैलिनिटी, हाईएस्ट सैलिनिटी, वही बात है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा, सॉरी बना होगा, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। अगेन इससे कुछ आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि उतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो 33 35 35 37 36 35 36 36 37, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा 37 35। ठीक है, यहां आपका ज्यादा सैलिनिटी होती है ये ऊपर के रीजन में। ठीक है, यहां पर एज कंपेयर टू आपके इक्वेटर। अगेन उतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता बट स्टिल थोड़ा बहुत। ठीक, वर्टिकल में पता है आपको, नीचे जाने पे क्या होता है भैया जी, यू ऑल नो। बस हेलोक्लाइंस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हेलोक्लाइन वो पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड अचानक से आपकी सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज करने लगती है। बस वही बातें यहां लिखी गई। फिर एक पिक्नोक्लाइन होता है कि आपकी पानी की डेंसिटी दोस्तों अचानक से इंक्रीज कर जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पिक्नोक्लाइन। खत्म। अब हम आएंगे ओशन करंट्स पर, बट ये तुम्हारा बेसिक था आपके पानी का, ओशन का, कि आज के बाद जब भी आप ओशन का नाम पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप दोस्तों, पहली बात तो मेरे स्टूडेंट हो और दूसरा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप खाली ये याद नहीं करोगे कि यार ओशन, एक इंडियन ओशन होता है, एक पैसिफिक होता है, ये होता है। आप ये तक सोच पाएंगे कि अच्छा टेम्परेचर कैसे बिहेव करता है, सैलिनिटी कैसे बिहेव करती है, पानी की डेंसिटी कैसी होगी, सरफेस पर क्या होगा, अंदर जाने पर क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर कैसे अलग है सदर्न हेमिस्फेयर से, ज्यादा जमीन होने के लाभ या नुकसान क्या होते हैं, ये सब कुछ आप सोच पाएंगे। ठीक, तो अभी तक क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? फिर हम शुरू करते हैं आगे ओशन करंट। क्लियर बालक पार्टी? मजा आएगा आपको ओशन करंट पढ़ने में। सबसे आसान लल्लू लॉल टॉपिक होता है आपका ओशन करंट, और इसमें कुछ नहीं होता। ऑर्डर सब ऐसे मत याद करो यार, ठीक है, जरूरत भी नहीं है उसकी याद करने की। ओके गुड। कौन सी छुट्टी पे? ये ब्रेक ही चल रहा है तुम्हारा। लास्ट बे ऑफ बंगाल फिर से बता दूं दोस्त, उसमें यह था कि आपका बे ऑफ बंगाल में पानी ज्यादा जाता है ना, जितना ही ज्यादा पानी जाएगा नया रिवर्स का पानी, उतना ही कम सलीन होगा वो। तो बे ऑफ बंगाल कम सलीन है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। एडमिन उसी में आएगा यार, कैस्पियन सी भी आता है बीच में। हाँ बिल्कुल राजवीर, डर नहीं लगता, मजा आता है स्कूबा में। ओके, आज के लिए बहुत कहाँ हो गया यार, रुक जाओ यार। अनमोल परेशान मत हो यार तुम। चलो ठीक है, 120 बहादुर नहीं यार, कहाँ देखूंगा तुम्हारे साथ जो देख रहा हूं अभी वही चलेगा। चलो, ये तुम्हारा ब्रेक था 2 मिनट का, ठीक है। आते हैं ओशन करंट में। सो ओशन करंट्स, जरा एक मिनट रुक, जरा मैं एक चीज इंश्योर कर लूं दोस्तों, फिर हम पढ़ते हैं ओशन करंट। ट्रस्ट में ओशन करंट बस आपको याद रखना है भाई, और कुछ नहीं है। ये सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास में है। मैंने स्कूल से कंफर्मेशन मिल गया है, मिलिट्री स्कूल का सर ने, मतलब सर से मैंने पूछा था, लिंक दे दिया था कल से, तो उन्होंने कहा था कि आज चेक एंड कंफर्म, किसी की ड्यूटी लगा दी उन्होंने, तो क्लास कर ही रहे होंगे। ठीक है, मुझे उनके नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट? हम्म, ओके, मैं फोटो मांग लेता हूँ। ठीक है। चलो भाई, ओशन करंट्स पे आता है। सो ओशन करंट्स नाम से ही आप समझ गए होंगे, बहुत ध्यान से देखना। जैसे आपने देखा होगा घर में हमारे एक करंट होता है, राइट, घर में होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो करंट का मतलब ही होता है फ्लो। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो पानी का फ्लो होगा दोस्तों, अगर वो पानी का फ्लो होगा तो उसको आप बोलेंगे ओशियन करंट।
ठीक है, हमारे ओशन करंट। तो ओशन करंट का मतलब भैया ये होता है कि पूरे हमारे ग्लोब पर कहां पर पानी किस डायरेक्शन में घूम रहा है, कौन यहां जाएगा उधर जाएगा, किधर पानी घूम रहा है, पूरे ग्लोब पर हमारे पानी किधर किधर घूम रहा है, उसी के मूवमेंट को हम पढ़ते हैं अंडर ओशन करंट। ठीक है, उसी के मूवमेंट को हम पढ़ेंगे ओशन करंट के अंदर। सो दोस्तों, पानी में दो प्रकार की मूवमेंट होती है, आई एम श्योर इतना तो आप जानते होंगे। ध्यान से देखो, जो आपका ओशन है उसमें मूवमेंट होती है दो प्रकार की। एक होती है मूवमेंट वर्टिकल, बस पक्का 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक है, अगर 10 से 11 मिनट हो तो जिस चौराहे पर आप बोलेंगे उस चौराहे पर आकर तुम्हें टांग दूंगा मैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन होगा ओशन में एक, एंड दूसरा होगा हॉरिजेंटल मोशन। आज मैं जानबूझकर बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं यार, कोई रश नहीं है। हॉरिजेंटल, ठीक है, पानी में दो तरह की मूवमेंट होगी भैया, एक ऐसे ऐसे पानी बहता है और एक पानी कभी ऊपर नीचे बहता है, राइट। दो प्रकार की मूवमेंट होती। सो वर्टिकल मूवमेंट को हम पढ़ते हैं ओशन करंट में, सॉरी, हॉरिजेंटल मूवमेंट को हम पढ़ते हैं ओशन करंट में, एंड वर्टिकल मूवमेंट को हम पढ़ते हैं टाइड्स। ये हम पढ़ेंगे टाइड्स। ठीक, दोनों चीज क्लियर, बढ़िया से, ग्रेट। चलो, तो पहले हम पढ़ते हैं ओशन करंट। ओशन करंट का मतलब ओशन का पानी कैसे मूव करता है। ओशन का पानी दो प्रकार का होता है, एक आपका गर्म पानी वार्म करंट, एंड दूसरा हमारा कोल्ड करंट। वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, ठीक है। ये इमेजिन करते हैं ओशन है, यह हमारा ग्लोब है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, तो नंबर वन चीज दोस्त, जो आपके हमारे इक्वेटर के आसपास का पानी होगा वो गर्म पानी होगा। तो ये गर्म पानी पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ। इसको बोलेंगे वार्म करंट। सिमिलरली जो पोल का पानी होगा, ठंडा पानी, पोल का ठंडा पानी इधर आने की कोशिश करेगा, इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसको आप बोलेंगे कोल्ड करंट। ठीक, तो वार्म करंट और कोल्ड करंट में डिफरेंस क्या है भैया। वार्म करंट आपका वो पानी होता है जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, या लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाता है। लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाने वाला पानी कहलाता है वार्म करंट। कोल्ड करंट जो आपका है दोस्त, कोल्ड करंट क्या है कि जो आपका पोल से आता है इक्वेटर की तरफ, या फिर हायर लैटिट्यूड से जो आता है लोअर लैटिट्यूड की तरफ, ऐसे पानी को हम कहते हैं कोल्ड करंट। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। दो प्रकार के आपके पानी, तो इन्हीं दो प्रकार के पानी के नेम हर जगह पर दोस्तों अलग अलग होते हैं। कहीं पर इनको हम किसी और नाम से जानते हैं, कहीं पर किसी और नाम से जानते हैं। इनके नामकरण दोस्तों हर जगह आपके अलग अलग होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं कि यार इनके नाम कहां पर क्या है। नंबर वन चीज, पहले बात तो कि ओशन करंट निर्भर किस पर करते हैं। ओशन करंट आपके डिपेंड किस पर करता है, यहां लिख रहा हूं। ओशन करंट जो हमारे हैं, इनके मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कौन करता है, ये डिपेंड किस पे करते हैं। डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, कोरिलियस फोर्स। ये बताने की जरूरत दोबारा, कोरिलियस फोर्स भैया, चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो, कोरिलियस फोर्स है वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर टू, ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटी। नंबर थ्री, विंड। ठीक, नंबर फोर, नंबर फोर इज हीटिंग।
हीटिंग का मतलब वही टेम्परेचर, कहां पर टेम्परेचर कम है कहां पर ज्यादा है उस पर भी डिपेंड करेंगे मूवमेंट। एंड नंबर 5, डेंसिटी ऑफ द ओशन। तो ये है हमारे वो 5 फैक्टर जिस पर ओशन करंट डिपेंड करता है। कोरिलियस फोर्स, ग्रेविटी, विंड, हीटिंग कैसे हो रही है, एंड आपका हमारा डेंसिटी क्या है आपके ओशन का, राइट। ये सारे आपके हमारे फैक्टर्स हैं जिन पर वो निर्भर कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे जल्दी से। दो दो तरह के आपके करंट होते हैं, दो तरह के आपके पानी होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। एंड साथ में कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ये निर्भर कर रहा होता है, ये दूसरी चीज दोस्तों ध्यान रखना है। चलो आ जाओ बढ़िया से आगे, ठीक। अब हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भाइयों करंट याद करना होता है, और 3 ओशन के करंट अपने को याद करना होता है। एक पैसिफिक ओशन का, एक अटलांटिक ओशन का, और एक इंडियन ओशन का। 3 ओशन के करंट हमसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। देखो ग्रेविटी जो है ना वो नॉट अ मेजर फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है ओशन करंट, ठीक है। या हॉरिजॉन्टल मोशन उतना ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता जितना आपके हमारे वो करते हैं टाइड्स वगैरह, ठीक है। लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत करता है। मेन फैक्टर है आपके ओशन वो कोरिलियस फोर्स, ठीक है। कोरिलियस फोर्स इज द मेन डिसाइडिंग अथॉरिटी कि यार किधर पानी मूव करेगा। चलो, तो हमें 3 ओशन का पढ़ना होता है दोस्तों, ये सब मैं आपको भी दिखा दूंगा। 3 ओशन का पढ़ना होता है, ओशन करंट। आई स्टार्ट, मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, आप गेस करो कौन सा ओशन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये कौन सा ओशन है जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये है इक्वेटर, ओके। ये है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, ठीक। यहां पर एक आइलैंड है ग्रीनलैंड नाम का, दिस इज अफ्रीका। जरा बताना भैया ये कौन सा ओशन ड्रॉ किया मैंने। पैसिफिक है, इंडियन है, आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, कौन सा है। ओके, ठीक है, अटलांटिक है। तो पहला है दोस्तों हमारा ओशन जिसका नाम है अटलांटिक। अब बहुत ध्यान सुनना, यहां मैं येलो कलर का यूज करूंगा जितने भी वार्म करंट है उनको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ध्यान सुनना, सबसे पहले आपके इक्वेटर के पास यहां पर एक करंट आपको ऐसे देखने को मिलती है, इसका नाम होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक। फिर कुछ दूर और आप जाओगे, यहां पर जो पानी मिलेगा उसका नाम होगा एंटीलिस। बेसिकली पानी तो वही है, बस उसके नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कुछ दूर और आगे जाओगे, यहां पर यूएसए के पास इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। और आगे जाएंगे आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। पानी ऐसे मूव करेगा, इसका नाम होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आगे इसका नाम 2 पार्ट में बढ़ जाएगा पानी। एक का नाम है रेनल करंट, दूसरे का नाम है नॉर्वे करंट। रेनल और नॉर्वे, ठीक है। तो ये जितना मैंने येलो से ड्रॉ किया सारे आपके वार्म करंट है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो जितना भी पानी है सब राइट की तरफ देखो मुड़ रहा है, ओके। हल्का टिल्ट देखो, सब राइट की तरफ है। क्यों? बिकॉज कोरिलियस फोर्स हर चीज को राइट घुमा देती है नदर्न हेमिस्फेयर। अब जो ऊपर से ठंडा पानी आएगा, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं ठंडा पानी बनाने के लिए, यहां से दोस्तों आएगा एक करंट जिसका नाम है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर, दिस इज कोल्ड करंट। ये जहां पर दोनों का मिलन होगा, इस जगह का नाम है न्यू फाउंड लैंड। इस जगह का नाम है न्यू फाउंड लैंड, कनाडा में पड़ता है ये, ठीक है। यहीं पर आपकी टाइटैनिक डूबी थी, अगर आपने टाइटैनिक की कहानी सुनी है तो। क्यों डूबी थी बताता हूं। सो लैब्राडोर करंट आपकी दोस्तों यहां आएगी। इसके अलावा यहां पर एक करंट आती है, इसका नाम है ग्रीनलैंड करंट। ग्रीनलैंड करंट,
दिस इज अगेन आपका हमारा कोल्ड करंट। फिर यहां पर आपका आता है कैनेरी करंट। कैनेरी करंट, बस। तो कृपया करके इन सभी करंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा कौन इसमें से वार्म है, कौन कोल्ड है, कौन किस ओशन की करंट है। तो सारी करंट जो मैंने येलो से ड्रॉ किया है वो सारी वार्म करंट है। वार्म करंट का मतलब इक्वेटर का पानी पोल की तरफ जा रहा है, और ये सारी ऊपर से पानी नीचे आ रही है, ये सारी आपकी कोल्ड करंट है। करंट हजारों हैं, हजारों लाखों करंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपके सदर्न, अगर मैं सदर्न अटलांटिक ओशन की बात करूं तो यहां पर यूल हैव साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर यहां पर एक करंट है जिसका नाम है ब्राजील करंट। अब इसका नाम ब्राजील करंट क्यों होगा, गेस कर लो खुद ही, यहां ब्राजील देश है और क्या। ठीक। इसके अलावा यहां पर यू हैव फॉकलैंड करंट। यहां है आपके पास साउथ अटलांटिक करंट। यहां पर यू हैव बेंजुला करंट, बेंगुला। ठीक, खत्म। प्लस ध्यान रखना एक करंट आपकी ऐसी है जो कि ऐसे यहां पर उल्टी बह रही होती है, जिसका नाम है काउंटर क्लॉकवाइज करंट या काउंटर करंट। बैलेंस करने के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी सारी करंट आपको याद रखना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जितने मैंने करंट ड्रॉ की है सारी करंट आपकी हमारी अटलांटिक ओशन की करंट है। दिस इज अटलांटिक ओशन। किसी को अगर अभी भी पहचान में नहीं आया, ये है आपका अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक की सारी करंट है यहां हमारी। ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक, नीचे है साउथ अटलांटिक। जितने भी करंट येलो से मैंने ड्रॉ किया है वो सारी आपकी हैं वार्म करंट। जितने मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है सारी आपकी कोल्ड करंट। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो नदर्न हेमिस्फेयर में सारी करंट राइट की तरफ मुड़ रही है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में सारी करंट लेफ्ट मुड़ रही है। रीजन इज कोरलिस फोर्स। तो आपसे ये नाम पूछता है, साथ में पूछता है कौन सी करंट किस ओशन की करंट है। दूसरा ध्यान रखो दोस्तों, जहां पर गर्म और ठंडी करंट आपस में मिलती हैं वहां क्या होता है वो हमें पढ़ना होता है अलग से। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जहां पर भी, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, जहां पर भी दोस्तों कोल्ड और हॉट करंट मिलती है का मिलन होता है, ठीक है, वहां पर तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहला तो माहौल बहुत फॉगी हो जाता है, फॉगी इन्वायरमेंट हो जाता है। नंबर टू, नेविगेशन में बहुत दिक्कत आती है, वहां पर नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। नंबर थ्री, और वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्रेट फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। मछलियां वहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों? बिकॉज वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स खूब हो जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हमारे खूब हो जाते हैं, तो मछलियां खूब हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी ज्यादा फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है। तो जब ये फॉगी माहौल, अरे कभी आप नहाए होंगे गर्म पानी से, वॉशरूम में देखो अपने, जब आप नहाते हैं गरम गरम पानी से तो पूरा वॉशरूम फॉगी फॉगी हो जाता है, राइट। अगर मिरर लगा होता है तो वो पूरा फॉगी हो जाता है। तो सेम चीज यहां पर है कि दोस्त, जहां पर भी मुलाकात होती है गर्म और ठंडे पानी की, ये पूरा माहौल बहुत फॉगी हो जाता है। तो जो आपकी यहां पर डूबी थी टाइटैनिक, उसका रीजन यही था कि बहुत फॉगी माहौल था। आपके कैप्टन को दिखा नहीं कि आगे कुछ है, कैप्टन बिजी था पेंटिंग देखने में, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था ना। बाकी की जानकारी के लिए आप मूवी देख लो, लेकिन ज्योग्राफी की जानकारी बस यही है कि फॉगी माहौल यहां पे हो जाता है, ठीक। बिकॉज ऑफ दैट ये सब दिक्कत हो जाती है। ओके, कैप्टन दारू पी के बैठा था सर, ये यार पवन, ये तो मैं नहीं पढ़ा सकता कि ऐसा हुआ था, ठीक है। बस मैं ये पढ़ा सकता हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है, ठीक। शिवम, लाइट होगी तभी तो उड़ेगी ना यार वो, तभी तो ऊपर की तरफ उड़ेगी। जो डेंसर होगा वो नीचे बैठ जाएगा ना। तो ये दोस्त, ये सारे पॉइंट्स और ये करंट ड्रॉ कर करके याद करना, ये सारे हमारे अटलांटिक ओशन के करंट्स थे। अब चलते हैं पैसिफिक ओशन।
फिर मैं अभी आपको स्लाइड दिखा दूं। ठीक, पैसिफिक ओशन यहां बनाता हूं। तो पहले जरा बनाते हैं पैसिफिक ओशन को, बस 5 मिनट और खत्म है यार क्लास। पैसिफिक ओशन को बनाता हूं मैं पहले। ठीक है, ये है हमारी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ही बनाना भाई। चलो, दिस इज रशिया ऊपर, नीचे है चाइना, समझ लो। ये है ऑस्ट्रेलिया। दिस इज जापान, थोड़ा और ऊपर होगा, नीचे तक आ गया ये जापान पहुंच गया इक्वेटर के पास। ठीक है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। तो ये है हमारा पैसिफिक ओशन भाइयों। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन में अगर मुझे ड्रॉ करना हो, लेट मी ड्रॉ। तो पहले आपका यहां पर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, सेम सारी वार्म करंट है ये, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये और ऊपर जाएगी, इसका नाम पड़ता है क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो करंट। और ऊपर इसका नाम पड़ता है नॉर्थ पैसिफिक करंट। आगे इसका नाम पड़ता है अलास्का करंट। इधर इसका नाम है सुशीमा करंट। ये सारी आपकी गर्म करंट है नॉर्थ पैसिफिक ओशन की। ओके, उसके बाद ऊपर से करंट आती है, एक ठंडा पानी आता है पोल का, जिसका नाम है कामा चटका। स्पेलिंग देख लीजिए। और नीचे आएगा, इसका नाम है ओखोस्तक। ये ठंडा पानी है। ठीक, उसके बाद यहां से आता ठंडा पानी, इसका नाम है कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। यहां से ठंडा पानी आता है जिसका नाम है ओयाशियो करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल कि इनमें से कौन गर्म करंट है, कौन ठंडा करंट है। तो ओयाशियो, ओखोस्तक, कामाचटका, कैलिफोर्निया सारे कोल्ड करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्यूरोशियो, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का, सुशीमा सारे आपके वार्म करंट। ठीक, ओके। नीचे अगर हम देखें दोस्त, नीचे आपको मिलेगा यहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट। अरे आज मस्त पढ़ लो, कल ब्रेक ले लेना तुम लोग यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज कल वो बैट सीरीज की क्लास है आपकी यूट्यूब पे। वो क्लास पहले आज वीकेंड पे होने वाली थी, बट आई थॉट कि ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, वो तो हम कभी भी कर लेंगे यार। ठीक है, तो कल ब्रेक ले लेना, कल सीधे हम पढ़ेंगे यूट्यूब पर रात में। तो रिलैक्स, रश मत करो, आराम से पढ़ो दोस्त। साउथ इक्वेटोरियल करंट, एक गहरी सांस लो। साउथ इक्वेटोरियल करंट आपकी वार्म करंट है, आपके साउथ पैसिफिक ओशन की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट का जो पानी होगा, उस करंट का नाम होगा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेन वार्म करंट हमारी। इक्वेटर का पानी नीचे जा रहा है, राइट। सिमिलरली यहां से नीचे से पानी इधर जाएगा, दिस इज साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। एंड इधर से जाएगा आपका पेरू, यहां पर पेरू देश है, जहां के करंट का नाम है पेरुवन करंट या फिर हमबोल्ट करंट, पेरुवन या फिर हमबोल्ट करंट। ठीक, पेरुवन करंट या हमबोल्ट करंट आपका यहां पर है भैया। खत्म। अब ये याद रखना है प्रभु, आपका काम है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। बिकॉज चाहूं तो मैं आपको खाली लिस्ट दिखा दूं, उसमें मेरा काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी क्लास खत्म। लेकिन ये मैं ड्रॉ करके आपको ये दिखा रहा हूं कि यू शुड ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस। ऐसे ही आप ड्रॉ कर करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए पढ़ाई। ठीक है, चलो लास्ट दोस्तों हमारा आता है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। इंडियन ओशन में हमें दो प्रकार से पढ़ना होता है करंट। यहां पर समर में अलग बिहेवियर होता है, राइट, और विंटर में अलग बिहेवियर होता है। ये इंडियन ओशन ही है जहां पर आपको मॉनसून क्लाइमेट दिखता है, बाकी किसी और ओशन में आपको नहीं मिलेगा ये। सो इंडियन ओशन में क्या है दोस्तों, मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, समर का अलग, विंटर का अलग। इमेजिन ये हमारा प्यारा देश है। तो समर में क्या होगा, समर में दोस्तों पहले आपकी यहां पर आएगी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड।
जो मॉनसून लेकर आती है, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक। ये आएगी, यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, बस। और विंटर में क्या होगा, विंटर में उल्टा हवाएं चलेंगी यहां से यहां ऐसे, इसको आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून। ओके, उल्टा, तो पानी आपका उल्टा मूव करेगा विंटर में, और समर में ऐसे मूव करेगा, लेकिन नीचे सेम रहेगा। नीचे यहां पर आपका रहेगा साउथ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर के पास जो करंट होगी इसका नाम होगा साउथ इक्वेटोरियल करंट, वार्म करंट है, ठीक। नीचे इसका नाम पड़ेगा अभिलाष करंट, मोजाम्बिक यही है, मोजाम्बिक करंट, ठीक। एंड देन फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, यहां पर यूल हैव वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, सेम यहां पर। तो ये अगुलाश कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जरा बताओ अगुलाश करंट किस ओशन की करंट है, खत्म। तो कंफ्यूजन कहां होता है, मेजॉरिटी लोगों को कंफ्यूजन होता है ऑस्ट्रेलिया की दोनों करंट याद करने में, कि भैया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट होती है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म करंट होती है। तो ये माइंड में रख लेना, ऐसे इमेजिन कैसे करना कि ऑस्ट्रेलिया ये है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने का मतलब हुआ ठंडा पानी ऊपर जाएगा पोल से, और इधर पानी ऐसे जाता है तो वो गर्म पानी होगा। तो ये मैंने समर का अलग बनाया है और विंटर का अलग बनाया है इंडियन ओशन का, राइट। अब मैं तीनों रिपीट कर दे रहा हूं, फिर आप बताना आसान लगा क्या। दोस्तों पहले हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं यहां पर ओशन करंट हमारी कैसे बिहेव करती है, किस ओशन में कैसे मूवमेंट होता है। पहले हमने पढ़ा अटलांटिक ओशन, और ये तुम्हें बस नेम याद करना है, अटलांटिक ओशन के हमारे वार्म करंट कौन, कोल्ड करंट कौन। फिर हमने पढ़ा पैसिफिक ओशन के हमारे वार्म करंट कौन, कोल्ड करंट कौन, पैसिफिक ओशन के, ठीक। एंड देन इंडियन ओशन के वार्म कौन, कोल्ड कौन। इंडियन ओशन में वार्म कोल्ड के अलावा समर और विंटर करके हमें पढ़ना होता है अलग से, भारत के रिस्पेक्ट में। तो समर में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून करंट आती है भारत की तरफ, और विंटर में इसका उल्टा नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून करंट जाती है। और साउथ इंडियन ओशन में सब कुछ सेम है, वही करंट आपकी साउथ इक्वेटोरियल, अगुलाश, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बस। तो ये चीजें बस आपको यहां पर, ये सारी हमारी करंट्स थी जो जमानों आपको याद रखना था। अब ये यहां कुछ नाम लिखे भी हैं, इफ यू वांट टू रीड, पीवाईक्यूज में आपको दिखा दूंगा, भैया इसके बाहर कुछ नहीं आता। बस ये ध्यान रखना तुम्हारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट पूरे में चलती है, ठीक है, पूरे में ऐसे मूव कर रही होती। बाकी क्रोशियो, ओयाशियो, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजन, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम देख लो, अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरुवियन करंट, ब्राजील करंट, ये सब मैंने तुम्हें ड्रॉ कर दिया है बढ़िया से। ये देखो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, मोजाम्बिक करंट, अगुलाश करंट, समझ रहे हो कितना प्यारा फिगर है। और इसी को मैंने एक एक क्वेश्चन करके ड्रॉ कर दिया। तुम्हारा होमवर्क है कि आप 3 बार ड्रॉ करोगे। आपका होमवर्क क्या है, तीनों ओशन की करंट 3 3 बार ड्रॉ करेंगे, ठीक। 3 3 बार जवानों आप ड्रॉ करेंगे, बस। चलो अब मैं एक बार आपको स्लाइड दिखा देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहां पर, बस वही चीजें हैं। तो दोस्तों हम यहां पर पढ़ रहे हैं ओशन करंट के बारे में। कुछ प्राइमरी फोर्सेस होते हैं, कुछ सेकेंडरी भी होते हैं, ठीक। हीटिंग, विंड, ग्रेविटी, कॉर्लियस फोर्स, ये सारे आपके प्राइमरी फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करंट को। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं विंड भी रोल प्ले करती है पानी के मूवमेंट में, ठीक है। अब ये वही बातें लिखी गई हैं, डेंसर पानी ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है, लाइट पानी ऊपर होता है, और वो लाइट पानी फिर आपका मूव करता है, ये सब बातें यहां लिखी गई हैं। गायर्स क्या होते हैं, गायर में ध्यान रखना दोस्तों, गायर का मतलब क्या है, ये जो मैंने ऊपर एक करंट बनाया तुम्हारे लिए ये वाला, ठीक है, ये आपको गोल गोल दिख रहा है कि यार देखो यहां का पानी यहां आया, फिर यहां गया पानी, फिर यहां गया, यहां गया, ये जो गोल 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 घूम रहा है इसी को गायर बोलते हैं, इसी को आप कहते हो गायर। कभी देखो पानी ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है, उसको गायर बोलते हो। और ये जो बीच का एरिया है दोस्तों, इसको आप बोलते हो सैरोगैसो सी। अटलांटिक ओशन में जो ये बीच का एरिया है, चारों तरफ से करंट घिरी हुई है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड सैरोगैसो सी।
सी विदाउट कोस्ट इसको हम बोलते हैं। तो ये आपका गायर कहलाता है। ये देखो, यहां का पानी ऐसे गया, पानी ऐसे गया, ऐसे गोल गोल पानी घूम रहा होता है, तो इसको हम गायर बोलते हैं। ठीक, ओके। ऐसे बहुत सारे गायर हैं, ठीक है। देखो, साउथ अटलांटिक में ऐसे पानी घूम रहा होगा, नॉर्थ अटलांटिक में घूम रहा होगा, इंडियन ओशन में घूम रहा है, तो पानी तो ऐसे घूम रहा होगा, राइट, उसको आप गायर बोलते हैं। सरफेस करंट जो ऊपर होंगी, डीप वाटर करंट जो नीचे का पानी होता है, कोल्ड करंट पता है, वार्म करंट पता है आपको। ये वही बात है, आपके एनसीईआरटी की कटिंग है, करंट्स आर रिफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट, राइट। इसका मतलब करंट कैसे मूव कर रही है, किसी स्पीड से मूव कर रही है। यूजुअली जो करंट आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो सरफेस के नजदीक होती है, उनकी स्पीड 5 नॉट तक पहुंच जाती है। डेप्थ में करंट आपकी स्लो होती है। ये बस स्टेटमेंट याद रखना, आगे ने पढ़ाने की चीज नहीं है, कॉमन सेंस की चीज है कि ऊपर का पानी तेज मूव करता है, नीचे का पानी थोड़ा काम होता है, शांत होता है। बस ये पता हो, क्योंकि एग्जाम में ना ये स्टेटमेंट दे देगा कि जरा बताओ कौन सा पानी तेज मूव करेगा, नीचे का या ऊपर का। बस सेम यहां पर पढ़ लीजिएगा, सेम ही बात लिख गई 2 बार। मेजर ओशन करंट्स जो मैंने ड्रॉ कर दिया तुम्हारे लिए विथ डायग्राम, फोटो, तो जो भी है। अफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, उस पर आते हैं। एरियाज जहां पर आपके कोल्ड एंड वार्म करंट मिलते हैं वहां क्या होता है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इसमें अभी इसको मैं रीड करता हूं, बट ये बता दो ओशन करंट अच्छे से क्लियर है जवानों, विद डायग्राम। कोई चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ड्रॉ करोगे ना भैया, ये बस ऐसे ही हवा में चलेगा आपका, ड्रॉ करके आएंगे ना दोस्त। सोमाली करंट भी होता है बिल्कुल, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सोमाली करंट भी एक होती है। चलो गुड, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एवलांचेस अभिषेक आपके पहाड़ वो होते हैं या तूफान, बर्फ के तूफान वगैरह होते हैं। मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर हम लोग स्कूल में बोलते थे ना, मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने जा सकता हूं मैं, ना 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 ना, बिल्कुल। ओके, तो भाई ये प्लीज ध्यान रखना। अब ना इसके बारे में एक दो कुछ फैक्ट्स हैं जो एक बार देख लेते हैं कि ओशन करंट का इन्फ्लुएंस क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। पहला है वेस्ट कोस्ट जो आपके कॉन्टिनेंट्स में है, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इक्वेटर को छोड़कर वहां पर ठंडा पानी आपको मिलता है, राइट। और ये बात आपने नोटिस की होगी जब मैं आपको बना रहा था, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको दिखा कोल्ड करंट, आपको दिखा कोल्ड करंट ये, तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर आपको नॉर्मली कोल्ड करंट मिलता है। ये देखो, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड आपको कोल्ड करंट मिलता है। इस बात को हाईलाइट कर दिया गया, एग्जाम में ये पूछ लेगा, ध्यान रखना। और एक और बात बताऊं, जहां पर कोस्ट पर अगर कोल्ड करंट है ना, अगर कोस्ट पर कोल्ड करंट है, तो वहां पर डेजर्ट फॉर्मेशन जरूर हुआ होगा। क्यों? जहां पर कोल्ड करंट दोस्तों मिलेगी उसके आसपास डेजर्ट जरूर होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे गिरती हैं। जब ठंडी हवाएं नीचे गिरेंगी तो इवापोरेशन नहीं होगा। जब इवापोरेशन नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन नहीं होगा तो बादल कैसे बनेगा? बादल नहीं बनेगा तो बारिश कैसे होगी? जब बारिश नहीं होगी तो क्या बनेगा? डेजर्ट बनेगा। इसीलिए जहां भी कोल्ड करंट आपको देखने को मिले समझ जाना उसके आसपास में डेजर्ट जरूर बनते हैं। सारे डेजर्ट कोल्ड करंट से बने ये मैं बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोल्ड करंट जहां पे होगा वहां पर डेजर्ट जरूर बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। और ये एक पॉइंट याद रखना कि जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं आपके, वहां पर यू विल फाइंड कोल्ड करंट, कूल वाटर दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक। ये वही बातें हैं, चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खत्म है। दूसरा दोस्तों हमारा कोल्ड करंट, वार्म करंट एंड ओशन करंट, ये टॉपिक हमारा था ओशन करंट का, टेम्परेचर का। तो आज की क्लास में आपने पूरा फोकस किया है, बेसिक्स पहले अपने स्ट्रॉन्ग किया आपने,
पानी के अंदर हम लोग जाएंगे, हमको क्या क्या मिलेगा वो हमने अच्छे से पढ़ा। फिर टेम्परेचर का बिहेवियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सैलिनिटी का बिहेवियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा ओशन करंट्स अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है। कुछ लोग ने मुझे फोटो भेजा है बना के, अरे फोटो मत भेजो बट अच्छी बात है, आपने बनाया है, गुड। अभी मत भेजो दोस्त, बस आपका ये ओशनोग्राफी खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों, आपकी कॉपी चेक होगी, ध्यान रखना, पूरी ज्योग्राफी की नोट्स। ठीक, चलो अब टाइट्स पे आते हैं। टाइट्स में कुछ नहीं है भैया, टाइट्स तो कुछ है ही नहीं। ओशन करंट तो कुछ था भी, टाइट्स में तो कुछ नहीं है। टाइट्स तो बस राइजिंग एंड फॉल होता है आपके उसका पानी का। राइट, अभी तक सबको क्लियर है जवानों? बढ़िया से आगे चलें। सेंड कहाँ करना है? सेंड मैं आपको बता दूंगा ना कहाँ करना है। If the land cools down easily and water does not, then south hemisphere should have more warmer water ना। क्यों भैया? जमीन आपकी इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी ना गर्म, और द फैक्ट कि वो अंटार्कटिका के नजदीक है वो कूल ही होगा ना। देखो जब भी आप ऐसे कूल और हॉट पढ़ रहे हो ना, अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो कि कोई एक जगह पर -20 डिग्री होगा और एक जगह पर 30 डिग्री पॉजिटिव में, इतना डिफरेंस नहीं होता, हार्डली 3 डिग्री का, 2 डिग्री का डिफरेंस, 4 डिग्री का डिफरेंस ये होता है। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। मैं गो टू वॉशरूम नहीं, मजा आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। कोई ब्रेक वेक नहीं है यार, ब्रेक कुछ नहीं है। 5 मिनट + 5। आप सोचो कितना आसान टॉपिक है टाइट्स, मतलब अगर आप तुमने तुमने टाइट्स नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? आज की पूरी पढ़ाई बेकार है बिना टाइट के, सच बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 10 मिनट इस बार, ठीक है, 10 मिनट में तुम्हारा पूरा टाइट खत्म। और ऐसे खत्म करने के फॉर्म में हम नहीं खत्म कर रहे हैं यार, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत तसल्ली से, क्योंकि आज आप सब फ्री हो। आज कोई लिमिट नहीं है कि भैया सोना है, भैया ये करना है वो करना है। देखो 4:16 हो रहे हैं, 4:30 पे ना तुम लोग हल्ला बोल देना कि भैया 4:30 हो गए, अब नहीं पढ़ सकते हम लोग, ठीक है, चलो पक्का 4:30। सो टाइट्स इज द नेक्स्ट टॉपिक हमारा। टाइट्स का मतलब क्या होता है? राइज एंड फॉल, वी ऑल नो दिस। इसको रुको मैं अलग से सेव कर दूंगा।